क्वेश्चन अपने पास यही था दिया हुआ कि कोई आदमी आधी यात्रा आधी यात्रा करता है किस हिसाब से, तो किसी जितना दूरी उसको तय करना है उसका आधा दूरी वो तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये कहानी दे दिया, ठीक है। और उसके बाद का आधा करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये बात बोल दिया। तो क्वेश्चन में या तो इस हिसाब से देता हूँ, चाहे क्वेश्चन में दूसरा क्या कहानी बोल सकता है कि ये पूरा ए से बी का, यहाँ पर हम लोग तोड़ तोड़ के पार्ट में काम किए, तो ए से बी का दूरी को क्या लिख सकते थे, 2d किलोमीटर तो बोलिएगा। तो क्वेश्चन को इस हिसाब से पूछे जैसा हमें दिया हुआ है कि आपसे एक आदमी 5 घंटा 15 मिनट यात्रा करता है यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन अलग हो गया। हम इसमें बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप क्या पूछता है ना, कि ध्यान से समझिएगा कि कोई आदमी अपने घर से कहीं जाता है, स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, स्टेशन जाता है, कहीं जाता है, मान लीजिए ए से बी पर जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि ए से बी पर जाने का स्पीड उसका था, ए से बी पर जाने का स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझिएगा। और लौटने का ए से बी पर जाता है और फिर लौट के आता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ए से बी पर जाने में और फिर बी से ए पर लौट कर आने में टोटल उसको लगेगा 5.25 घंटे का, टोटल लौट के लगेगा 5.25 घंटे का दूरी। यहाँ तो ठीक है, 5.25 घंटे का समय लगता है इस पूरा दूरी को तय करने में, 5.25 घंटे। ए से बी पर जाते हैं और बी से ए पर लौट कर आते हैं तो टोटल 5.25 घंटा लगता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो क्या है कि पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आप ए से बी के बीच का दूरी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जनरली क्वेश्चन इसी पर होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कोई आदमी अपने घर से स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है या स्टेशन जाता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, लौटता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जाने आने में उसको 5.25 घंटे का समय लगता है, तो कहा जाएगा कि उसके घर से ऑफिस, स्कूल या स्टेशन जहां कहीं भी गया था, दोनों जगह के बीच का दूरी बताइए। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया है आपसे, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। डिस्टेंस, क्वेश्चन रहेगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, आदमी ने कितना दूरी तय किया, आदमी ने कितना दूरी तय किया। तो दूरी क्या तय किया, एक बार तो ए बी गया और दूसरी बार बी से ए पर लौटा, बी ए मतलब 2ab। जो आपके घर से स्टेशन का दूरी, ऑफिस का दूरी या स्कूल का दूरी रहा होगा उसी को दोबारा जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर। ए से बी अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर रहा होगा, ए से बी का दूरी 10 किलोमीटर, तो क्या होगा अगर डिस्टेंस पूछेगा तो 10 किलोमीटर आंसर बोलेंगे। और अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस कवर्ड कितना किया, तो भाई ए से भी 10 किलोमीटर गया, लौट के भी 10 किलोमीटर आया, कुल मिला के 20 किलोमीटर चला था वो। कितना दूर चला, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर। बस इस क्वेश्चन का दूसरा रूप एक ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों पे खूब पूछता है। यहाँ पे आपसे बोल दिया कि पहली आधी यात्रा किया 60 किलोमीटर के हिसाब से, दूसरी आधी यात्रा करेगा 45 किलोमीटर के हिसाब से। तो मेरे भाई सीधा सीधा काम ये समझो अभी कि पहली आधी यात्रा का क्या मतलब है, ए से बी पर जाना, और दूसरा आधे से क्या मतलब है, बी से ए पर आना। टोटल आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस बता दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी ए बराबर 2ab का कहानी। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ए से बी का दूरी मान लीजिए यहाँ पर डी किलोमीटर ही लेके बताए थे अभी, ए से बी का दूरी डी किलोमीटर ही लेके बताए थे। आपके पास टोटल टाइम दिया हुआ था 21/4 घंटा। तो हम लोग इसको क्या लिखे थे अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना काम किए थे कि ए से बी का दूरी को
अगर हम डी किलोमीटर मानते हैं कि पहला आधी यात्रा तो ए से बी पर गया, फिर बाकी शेष यात्रा मतलब बी से ए पर आना है। तो क्वेश्चन क्या था कि ए से बी पर जाना है और बी से ए पर लौट आना है, बस यही पूरा क्वेश्चन बन के आया। तो अब हम इसको क्या बोल सकते थे कि टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो बोलेंगे डी बाई 60 घंटा से लौटा मतलब गया है, और डी बाई 45 के हिसाब से लौट गया है। टोटल टाइम उसका 21/4 घंटा लगा है। इसी को सॉल्व किए हम लोग थे अभी। 60/45 का मतलब 180 देखे थे, यहाँ पर 7D आया था, यहाँ पर 21/4 बन के आया था। इसी को काटे थे हम लोग, 3 से कटा था, 4 से काटे थे, 45 से कटा था, इसी को 4 से काटे थे, 45 से कटा था। डी का मान आपका 135 आया हुआ था। मतलब जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि आपके घर से स्टेशन का दूरी कितना है, स्कूल का दूरी कितना है, ऑफिस का दूरी कितना है, तो आप बोलेंगे 135 किलोमीटर का दूरी है। जब आपसे पूछा कि आप दूरी कितना तय किए, तो आप बोलेंगे ए से बी पर गए हैं 135 किलोमीटर और बी से ए पर लौटे हैं 135 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा तो हम बोलेंगे 270 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है इसका। समझ गया ना भाई? डी डी मान के चले थे तो बस इस हिसाब से काम करने के बोले। यहाँ पर अपने पास क्या था कि टोटल, यहाँ पर था टोटल टाइम दिया हुआ था 5.25 घंटे का, मतलब 21/4 घंटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं था भाई। समझिएगा फिर से एक बार। ए से बी पर जाने के लिए क्या काम हुआ, ए से बी पर जाने के लिए हम बोल रहे थे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाना है इसको, और बी से आने के लिए है 45 किलोमीटर प्रति घंटे का काम। तो 60 और 45 के हिसाब से जाएंगे, सोचिए। तो 60 और 45 का एलसीएम पकड़िएगा, और 60 और 45 का एक बार एलसीएम पकड़ लीजिए। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। 60 और 45 का एक बार एलसीएम पकड़, तरीका आप समझ लीजिए, उस हिसाब से काम करेगा। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट बनाइए। ए और बी के बीच का दूरी क्या है, हम लोग डी किलोमीटर मान के क्वेश्चन बना रहे थे। डी को अगर इग्नोर करते हैं, अभी सोचिएगा एक बार, डी को इग्नोर करते हैं तो 60 और 45 के बीच का एलसीएम पकड़ते हैं, तो आप बोलेंगे 180। मान लेते हैं कि ए से बी के बीच का दूरी 180 किलोमीटर का है, ये सोचिए। ए से बी के बीच का दूरी है 180 किलोमीटर। तो हमको जाने में कितना देर लगेगा, तो आपके मन में लगेगा कि भाई ए से बी पर जाने में हमको 3 घंटे का टाइम लगेगा। ये तो क्लियर है ना भाई? जाने में टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे का। अब आने में कितना, बी से ए पर लौटेंगे तब कितना देर लगेगा। तो भाई 1 घंटा में जाते हैं 45 किलोमीटर, 2 घंटा में जाते हैं 90, 3 घंटा में 135, 4 घंटा में 180। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, 180 में 45 से भाग करिएगा तो 4 बन के आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि टाइम कितना लगेगा लौट के आने में, तो आप बोलेंगे 4 घंटे का। यह तो ठीक है भाई। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि जाने और आने में कुल कितना दूरी तय किया, तो आप बोलेंगे कि 180 किलोमीटर जाने के टाइम में तय किया और 180 किलोमीटर आने के टाइम में तय किया, मतलब 360 किलोमीटर का जर्नी इसका है। दिक्कत है तो बताइए कितना देर में, तो आप बोलिएगा 7 घंटा में। 7 घंटा में, जाने में 3 घंटा, आने में 4 घंटा। आप बोलिएगा 7 घंटा में कोई आदमी 360 किलोमीटर का दूरी तय करता है। जाने आने में 7 घंटा लगा, 7 घंटा में कोई आदमी 360 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो 5.25 घंटा का मतलब है 21/4। 21/4 घंटा में, 21/4 घंटा में वो आदमी कितना दूरी तय करेगा, वो आदमी कितना दूरी तय करेगा, यही कहानी था। अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिखिएगा, सोचिए। एक का मान निकालिए, तब चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। 360 गुना 21/4 और नीचे लिख दीजिएगा 7। इसी को काट छाट करिएगा
4 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा आप, 90, 9 चौके 36, 7 से काटिएगा, 7 तिया 21, 9 तिया 27, लिखिएगा 270 किलोमीटर। अगर अपने मन से एक डिस्टेंस जो हम लोग डी डी लेकर चल रहे थे, उसके जगह पर कोई एक कांस्टेंट क्या मान लेंगे, तो जो स्पीड दिया हुआ है उसी का एलसीएम निकाल के, अगर हम डिस्टेंस यहाँ पर मान लिए कि भाई ए से बी का दूरी हमारा है 180 किलोमीटर, सोचिए ए से बी का दूरी 180 किलोमीटर, आपको बोला कि जाने और आने में टोटल लगता है कितना, तो 3 घंटा 4 मिला के 7 घंटा बोलिएगा, तो 180 गया है, 180 लौटा है, 360, 7 का मान 360, 21/4 का मान कितना, बस वहीं से निकाल के आंसर पकड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा एक बात और समझ लीजिए, और करके अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक बार जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरी बार आता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगर हम स्पीड का रेशियो पूछेंगे आपसे कि स्पीड 1 इज टू स्पीड 2 कितना, तो आप बोलिएगा 60 किलोमीटर पर आवर इज टू था 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है ना, तो हम टाइम के बारे में बात करें, स्पीड 1 इज टू स्पीड 2, टाइम 1 इज टू टाइम 2, इसी को पलट के लिख देंगे 45 इज टू 60 वाला कहानी। यूनिट तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, अभी रहने दीजिए उसको, आप समझिए केवल 45 और 60 का मतलब क्या लिखिएगा, 3:4 यही ना लिखिएगा। तो हमको जान, जब डिस्टेंस अगर फिक्स कर दिए, क्योंकि आधा दूरी फिर आधा दूरी, तो डिस्टेंस अगर फिक्स कर दिए, सोचिए तो हमको जाने आने में समय कितना लगेगा, तो रेशियो के हिसाब से 3:4। हम पूछेंगे आपसे टोटल टाइम कितना लगा, तो बोलेगा 3 में 4 जोड़िए, बोलिएगा 7 रेशियो लगा। तो 7 रेशियो का मान कितना था, तो 7 रेशियो का मान आप बोले थे 21/4 घंटा है, यही ना बोले थे, टोटल मिला के, टोटल मिला के आप बोले 21/4 घंटा है, 21/4 घंटा है। इसका मतलब हम आपसे पूछेंगे कि एक रेशियो का मान बताइए, तो आप 7 तिया 21, 3 से काट दीजिएगा, बोलेगा एक रेशियो का मान 3/4 घंटा बन के आएगा। एक रेशियो का मान कितना, तो बोलेंगे 3/4 घंटा। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई, एक रेशियो का मान 3/4 घंटा बन के आया है, सोच लीजिएगा 3/4 घंटा। अब ये 3 में अगर गुना करते हैं, सोचिएगा 3 में गुना करते हैं, तो 3 गुना 3/4, एक रेशियो का मान 3/4, तो 3 रेशियो का मान 9/4। या तो ऐसा करें, नहीं तो हम लोग अगर इसमें पुट करते हैं कि एक रेशियो का मान 3/4, तो 4 रेशियो का मान कितना, तो 4 गुने 3/4 का मतलब लिखिएगा 3, 4 गुने 3/4 लिखिएगा ना, अगर टाइम कितना लगा, तो 4 गुना 3/4 का मतलब क्या लिखिएगा, 3 घंटा। ठीक है, तो 3 घंटा लगा समय, और ये स्पीड कितना था, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 दिया कितना, 135 किलोमीटर, 45 दिया कितना, 135 किलोमीटर। या तो यहाँ से निकालेंगे, तब इसमें देखे थे हम लोग एक रेशियो का मान 3/4, 3 रेशियो का मान हो जाएगा 9/4। अब ये हमारा स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लगा 9/4, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, 60 में 9/4 से गुना करिएगा, 4 से काटिएगा 15, 15 9 135, दोनों केस में तो एक ही बात आएगा ना भाई। तो इक्वल डिस्टेंस आपका 135 135, तो दोनों मिला के बोलेंगे 270। तो ये क्या दिख रहा है ना कि आप इस जो आप बोलिएगा डिस्टेंस कांस्टेंट था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो स्पीड का रेशियो पर भी आप देख रहे हैं बन रहा है, बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जहां आसानी से बनेगा आप काम उसी पर करिए। तो यहाँ पर 60 45 का बीच में एलसीएम निकाल के सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा था, तो ज्यादा आसान आपको ये दिख रहा है। बाकी फाइनल आप बनाइएगा कैसे क्वेश्चन को, तो एक बार और समझ लीजिए। नोट करके अगर हम बोल दें कि ए से बी के बीच का दूरी अगर हमारा डी किलोमीटर का है, ए से बी पर जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब किताब लगाता है, बी से ए पर आने का अगर y किलोमीटर प्रति घंटे का हिसाब किताब लगाता है,
टोटल टाइम इसका लगता है जाने आने में, टोटल टाइम लगता है जाने आने में आपका टी घंटा। टोटल टाइम अप एंड डाउन लगता है टी घंटा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, क्योंकि हमको फॉर्मूला एक निकाल के दे देते हैं आपको, सीधा फॉर्मूला पुट करेगा आंसर दे देगा। टोटल टाइम आपका टी घंटा है। अब जरा सोचिए कि ए से बी पर जाने में समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा कि टोटल टाइम ए से बी, ये टाइम ए टू बी, ए से बी पर जाने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा कि डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डी बाई एक्स घंटा बोल दीजिएगा, डी बाई एक्स घंटा। और टाइम टेकन बाई बी टू ए, बी से ए पर आने में कितना समय लगेगा, तो आप बोल दीजिएगा डी बट्टा वाई घंटा, यही ना बोलिएगा। जबकि दिया हुआ कितना था, तो टी घंटा लगता है टोटल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या बोल दीजिएगा, तो डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई बराबर आप लिखिएगा टी के, इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स वाई जाएगा नीचे, यहाँ पर डी वाई प्लस डी एक्स बराबर लिखिएगा टी। यहीं से आप क्या कर सकते हैं सोचिएगा, डी कॉमन करके x प्लस वाई का मान लिखिएगा t इंटू एक्स वाई, टी एक्स वाई। इसीलिए d का मान क्या बन के आएगा, तो एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई इंटू टी बोल सकते हैं ना, ऊपर में t था। बोलिएगा ये सब क्या हो गया, ये सब हुआ कुछ नहीं। अब आपको फॉर्मूला एगो फाइनल दिख रहा है क्या, कि जब हमसे इस दोनों के बीच का दूरी d पूछा जाएगा डिस्टेंस, तो x इंटू वाई क्या था, तो x इंटू वाई मतलब ये स्पीड और ये स्पीड दिया हुआ एक्स वाई। ऊपर में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे में क्या लिखेंगे, तो सम ऑफ स्पीड। टोटल टाइम दिया हुआ है तो टोटल टाइम कर देंगे। मतलब आपसे फॉर्मूला क्या बन के आया, इसको अपना उतार दीजिएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का कहानी। समझ लीजिएगा कि यहाँ से ए से बी दिया हुआ है, ए से बी दूरी हम लोग क्या कर दिए थे, डी किलोमीटर बोल दिए थे डिस्टेंस, जाने का स्पीड बोल रहे थे आपको x किलोमीटर प्रति घंटा, लौटने का बोल दिए थे y किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर लिख दिए थे आपको कि टोटल टाइम, अगर टोटल टाइम लगेगा हमको t घंटे का, तब क्या कहानी बन के आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर क्या लिखना था आपको, देखे थे कि एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई इंटू टी जो आया हुआ है टी, इसी को फॉर्मूला का रूप में आप क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे लिख दीजिएगा सम ऑफ स्पीड इंटू टी का मतलब लिख दीजिएगा टोटल टाइम, यहाँ पर लिख दीजिएगा टोटल टाइम। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका यूज बहुत बढ़िया से बहुत जगह कर सकते हैं, दिमाग में रहेगा तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन निकलते चला जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, जो दो स्पीड दिया रहेगा उनके चालों का गुणनफल, नीचे क्या होगा उनके चालों का जोड़ इनटू टोटल टाइम जितना समय लगा। तो फाइनल आप इसका यूज कर सकते हैं, बाकी जितना भी तरीका बता गया है आप किसी भी तरीके का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो या तो उस फॉर्मूले का यूज करिए, या नहीं तो फिर लास्ट में जो ये इसके पहले बताए थे एलसीएम लेकर समय देख लेने का, ये बनाइए। यही दो तरीका से क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें नहीं यूज करिएगा। कहिएगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कब लगाएंगे, कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस करिएगा, एगो क्वेश्चन बना के देख लेने से कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा, इस बात का खूब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लिए बन गया, निश्चिंत हो गए, ये सोच के पढ़िएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। बाकी सारा डिटेल्स आपके सामने में है दिया हुआ। एक बार हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे मिटा के दिखा देते हैं कि बनाइएगा आप कैसे। एलसीएम से कैसे बनाए हैं आपको वो समझ में आ गया होगा।
अब आप सोचिए यहाँ पे क्वेश्चन जो अपने पास था, इस क्वेश्चन को पढ़ते कि एक व्यक्ति 5 घंटा 15 मिनट यात्रा करता है, मतलब टोटल टाइम हमको बोल दिया 5 घंटा 15 मिनट, जिसका मतलब था कि 21/4 घंटा। ये क्लियर हो गया था। यदि वह पहली आधी यात्रा, अब आप यहाँ से सोच लीजिए, इसी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते जाते हैं। ए से बी का पूरी यात्रा था और यहाँ पर सी आधी यात्रा है। यदि वह पहली आधी यात्रा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करता, फिर शेष यात्रा करता 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। तो ए से सी का दूरी डी किलोमीटर बोला गया, सी से बी का दूरी डी किलोमीटर मान लिया गया था। यही आपसे बोला गया था कि ये आपका डी मान लिए थे, यहाँ से ये मान लिए थे। टोटल डिस्टेंस आप देख लिए थे 2D किलोमीटर। क्वेश्चन का कहानी यही था। हम लोग क्या बोले कि इक्वल डिस्टेंस तय करता है, ए से बी पर जाता था, फिर बी से ए पर आया। बात वही ना हो गया कि ए से सी पर गया, फिर सी से बी पर चला गया, तो दूरी बराबर तय किया। डी का मान निकलेगा, ये जो फॉर्मूला दिया, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी किलोमीटर बराबर डी का मान कितना निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 60 गुना 45। नीचे लिखेंगे सम ऑफ स्पीड, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है इसीलिए टोटल स्पीड लिखेंगे सम ऑफ स्पीड। सम ऑफ स्पीड 60 में 45 जोड़िएगा, लिखिएगा 105, इंटू कितना लिखेंगे, टोटल टाइम कितना 21/4 लिखेंगे आप यहाँ पे 21/4। इसी को काट छाट करके देखिए क्या होता है, 21 पंचे 105, 5 चौका 20, 20 तिया 60। डी का मान आपको निकल के आया यहाँ पर, डी का मान 45 दिया 135 किलोमीटर। हमसे पूछा था टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब 270 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है। 2D का मान इसीलिए लिख दीजिएगा 2D बराबर 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर देख लिए 60 और यहाँ पर 45 और टोटल टाइम दिया हुआ, सीधे 60 गुना 45 बटा 105 कर दीजिएगा। टोटल टाइम 21/4, चूंकि पूरा दूरी बोला गया है इसीलिए 2 से गुना यहीं पर कर देंगे, काम निकल जाएगा। 21 पंचे 105, 5 चौका 20 तिया 60, 45 दूना 90 तिया 270, आंसर 270 किलोमीटर। 2-4 बार बनाइएगा, दिमाग में हो जाएगा सेट। हो गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइए। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यहाँ तक ठीक है ना भाई साहब का? यस सर। अगला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की? अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का है। अंतर क्या हो गया ना कि वहां जो बताए थे आपसे कि जाता है और लौटता है, तो दूरी कितना तय करेगा ए से बी पर। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या दिया। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब वह 7 मिनट लेट से पहुंचता है। और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे कहा कि स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, मतलब ये ए बी का मान पूछा है कि ए से बी के बीच का दूरी बताइए, ए से बी के बीच का दूरी बताइए क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बताइए क्या होगा। ठीक है भाई। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग रेशियो मेथड पे काम करते तो क्या लिखते। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो स्पीड का कितना, तो आप बोलेंगे 5:6 स्पीड का रेशियो। क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया। पूछेंगे टाइम का रेशियो बताइए, तो आप टाइम बोलिएगा, स्पीड का उल्टा होता है 6:5, 6:5। ये जो 5:6 लिखे थे, क्योंकि डिस्टेंस पूछना है ना, तो ये 5:6 मतलब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
इसका रेशियो को मतलब पूरा तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 5 और 6 तो और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा ना। इसके पहले जैसे 60 और 45 था तो उसको 60-45 पर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम का काम पड़ेगा, उसका रेशियो तोड़ने से कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग ठीक है 5:6 है तो 5:6 ही रहने दिए, क्योंकि इससे ज्यादा और ये सिंपल नहीं होगा तो रहने दीजिए। अब स्पीड का रेशियो 5:6 तो टाइम का रेशियो कितना 6:5। आप बोले कि 7 मिनट पहले छूट गई गाड़ी और एक बार आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो जरा सोचिएगा कि दोनों टाइमिंग में कितने का अंतर। तो रेशियो के हिसाब से तो हमारा 6 और 5 का मतलब 1 का अंतर, रेशियो के हिसाब से 1 का अंतर। एक रेशियो का मान कितना, एक रेशियो का मान कितना, तो आप बोलेंगे एक रेशियो का मान, ये तो ये रेशियो के हिसाब से टाइम में कितने का डिफरेंस 1, और एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से 7 मिनट पहले गाड़ी छूट गई, मतलब आप लेट हो गए, और बाद में आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो 7 मिनट और 5 मिनट के बीच का अंतर कितने का, तो बोलिएगा 12 मिनट का। मन में चल रहा होगा 2 मिनट होगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए, समझाते हैं थोड़ा देर में। एक रेशियो का मान यहाँ पर लिखिएगा आप 12 मिनट का, एक रेशियो का मान लिखिएगा 12 मिनट का। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना, तो 12×6 = 72 मिनट, और यहाँ पर 12×5 = 60 मिनट। 12×5 = 60 मिनट, यहाँ पर हो गया 12×6 = 72 मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में आप बोले कि 7 मिनट आप लेट से पहुंचे थे, 7 मिनट लेट, जब 72 मिनट में आप पहुंचे ना, तो 7 मिनट लेट हो गया था, मतलब एक्चुअल टाइम हमारा 65 मिनट का रहा होगा। एक्चुअल टाइम कितने का, 65 मिनट का। आप यहाँ पर बोले कि हम 60 मिनट में पहुंच गए हैं, पहले पहुंचे 5 मिनट, इसका मतलब एक्चुअल टाइम आपका 65 मिनट रहा होगा, आप 60 मिनट में पहुंच गए। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब जरा सोचिए कि आपसे अगर एक्चुअल टाइम पूछेगा तो आप बोलेगा 65 मिनट, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब इसको हटाइए, हम ये 65 मिनट इसलिए दिखा दिए कि नॉर्मल टाइम क्या था वहां पहुंचने का, तो नॉर्मल टाइम था आपका 65 मिनट पहुंचने का। ठीक है, अब हमसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, तो आप 1 ही घंटा चले और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, मतलब डिस्टेंस कितना 6 किलोमीटर। आप बोलिएगा इससे बता के बताइए, इससे दिखाइए, तो आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड, और आप 72 मिनट आपको लगा जाने में, तो डिस्टेंस कितना कवर किए, तो 5 स्पीड इनटू टाइम, तो 5×72 करिएगा, और मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए बाई 60 भी करना पड़ेगा। 5 से काटिएगा तो 12, 12 से काटिएगा तो 6, बस यही आपका 6 किलोमीटर। बात तो बराबर है दोनों से, यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो आंसर आपका है 6 किलोमीटर, आंसर आपका है रेशियो के हिसाब से चल के देखे 6 किलोमीटर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को रेशियो के हिसाब से बनाने का मन है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का मन है आप आराम से बनाइए। यहाँ पर हम लिख दिए थे इतना, हम कुछ लिखेंगे नहीं। यहाँ पर क्या काम करेंगे समझ लीजिए एक बार, यहाँ पर इतना कुछ करेंगे नहीं, आपको सीधे दिखाएंगे कि स्पीड का रेशियो हमारा था 5:6, तो टाइम का रेशियो बन जाएगा हमारा 6:5। क्वेश्चन के हिसाब से कर देंगे यहाँ पर एक रेशियो का अंतर, एक रेशियो का मान 7 मिनट लेट से पहुंचे, 5 मिनट पहले पहले पहुंचे, मतलब एक रेशियो का मान 12 मिनट, 12×5 = 60 मिनट, 60 मिनट में हम पहुंचे थे, मतलब 1 घंटा में, और स्पीड था हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो 1 घंटा टाइम लगा, स्पीड था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब आंसर हमारा है 6 किलोमीटर, खत्म कहानी। तरीका बस यही। ठीक है, तो एक काम तो आप यहाँ से कर सकते थे। मन में अभी चल रहा होगा कि सर ये एक रेशियो का मान जो 12 मिनट लगा रहे थे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है,
तो आप उसके लिए एक बात समझ लीजिए कि नॉर्मल टाइम अगर हमारा 10 मिनट का है, नॉर्मल टाइम अगर हमारा 10 मिनट का है, सोचिए आप बोले हम 7 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब कितना देर लगा होगा? 7 मिनट पहले छूट जाती है उसकी गाड़ी, इसका मतलब आप 7 मिनट लेट से पहुंचे थे, तो 7 मिनट लेट का मतलब क्या होगा? 17 मिनट। और 5 मिनट पहले पहुंच गए गाड़ी छूटने के, इसका मतलब कितना देर लगा होगा? 10 मिनट तो नॉर्मल लगता है, लेकिन आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब पैदल जाते तो 10 मिनट नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल जाने में 10 मिनट टाइम लगेगा हमको, पैदल जाएंगे तो हम रास्ता में किसी से बतियाने लगे, घर से निकले 10 मिनट का टाइम लेकर रास्ता में बतियाने लगे, पहुंचे, पता चला 7 मिनट लेट हो गए, मतलब घर से निकलने से लेकर स्टेशन पहुंचने तक हमको 17 मिनट का टाइम लग गया। अब एक दिन गाड़ी छूटा तो अब हम क्या किए? तो यहाँ से निकले पैदल 10 मिनट का टाइम लेकर, रास्ता में कोई फ्रेंड मिल गया, बाइक से पहुंचा दिया, 5 मिनट हम पहले पहुंच गए, इसका मतलब हमको जाने में कितना देर लगा होगा? तो नॉर्मल टाइम हमारा 10 मिनट, 5 मिनट पहले पहुंचे, मतलब 5 मिनट का टाइम केवल लगा होगा। आपसे पूछेंगे कि दोनों टाइम में कितने का अंतर, तो यही बोलेगा 17 और 5 मिनट का मतलब 12 मिनट का अंतर है। 6 मिनट के बाद कट जाएगा तो क्लास खत्म हो जाएगा, जितना तक हुआ रहेगा उतना ही तक खत्म। तो ये डिफरेंस इन टाइम अगर पूछेंगे, डिफरेंस इन टाइम कितने का, तो अब तो बोलिएगा ना 12 मिनट का, ठीक है। अब जरा सोचिए, एक कंडीशन आपके पास था 7 मिनट लेट 5 मिनट बिफोर का, दूसरा अगर यहीं पर बोलते हैं कि 7 मिनट हम बिफोर पहुंचे होते तो कितना देर लगता? तो 10 मिनट नॉर्मल टाइम, 7 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब हमको 3 मिनट लगा होगा जाने में। और अगर हम बोल दिए कि हम 5 मिनट लेट पहुंचे थे, तब कितना देर? तो बोलेगा नॉर्मल टाइम 10 मिनट, 5 मिनट लेट, मतलब हम पहुंचे 15 मिनट में। तो पूछेंगे डिफरेंस इन टाइम कितना था, आप बोलेगा 15 मिनट और 3 मिनट के बीच 12 मिनट का अंतर। ध्यान से समझिएगा क्या समझा रहे हैं। तीसरा कहानी हम बोल रहे हैं अगर कि अगर हम 7 मिनट लेट से पहुंचे, किसी स्पीड से गए होंगे और फिर हम दूसरा स्पीड से गए तो फिर से 5 मिनट हमको लेट हो गया, इसका मतलब है कि 7 मिनट लेट का मतलब 17 मिनट लगा होगा जाने में, 5 मिनट लेट का मतलब 15 मिनट लगा होगा जाने में। हमसे डिफरेंस इन टाइम पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? तो डिफरेंस इन टाइम 17 मिनट और 15 मिनट का मतलब 2 मिनट का टाइम लिखेंगे डिफरेंस। चौथा तरीका में, अगर हम 7 मिनट बिफोर पहुंच गए, इसका मतलब हमको 3 मिनट लगा होगा जाने में, ठीक है। और अगर हम 5 मिनट बिफोर पहुंच गए, इसका मतलब हमको 2 मिनट लगा होगा जाने में। हम पूछेंगे आपसे डिफरेंस इन टाइम कितने का, आप बोलिएगा 3 मिनट, 1 मिनट सॉरी 5 मिनट बिफोर, 2 मिनट नहीं लिखने दे, यहाँ पर 5 मिनट। 10 मिनट नॉर्मल टाइम था, 5 मिनट पहले पहुंचे, मतलब 5 मिनट का टाइम लगा होगा, तो 5 मिनट और 3 मिनट के बीच कितने का अंतर? बोलिएगा 2 मिनट का, बोलिएगा 2 मिनट का। तो क्या क्लू समझ में आ रहा है कि जब लेट और लेट दिया हुआ है, सेम आइटम दिया हुआ, तो 5 मिनट लेट और 7 मिनट लेट, जब लेट लेट होगा तो यहीं से 7 और 5 के बीच का अंतर 2 पकड़ा दीजिएगा। अगर 7 मिनट बिफोर और 5 मिनट बिफोर, जब बिफोर बिफोर रहे, सेम आइटम रहेगा तो घटा के यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 मिनट आया हुआ। अगर लेट और बिफोर है, अपोजिट आइटम है, तो ऐसे केस में डिफरेंस निकालते समय जोड़ देते हैं। 7 मिनट लेट और 5 मिनट बिफोर निकालते समय जोड़ दीजिएगा, डिफरेंस इन टाइम 12 मिनट का हो जाएगा। 7 मिनट बिफोर और 5 मिनट लेट, बिफोर लेट का कहानी जोड़ दीजिएगा, 7 और 5 12 मिनट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। मतलब आप आराम से नोट में लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा एग्जाम्पल देके, ठीक है। इसको यहाँ पर एग्जाम्पल देके अपना लिख लीजिएगा कि नॉर्मल टाइम 10 मिनट का है, नियत समय 10 मिनट का है। इसको एग्जाम्पल देके लिखिएगा। उसके पहले क्या लिखिएगा? तो उसके पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, उसके पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि अगर लेट लेट होगा, लेट लेट होगा तो माइनस करिएगा,
दूसरा में अगर बिफोर बिफोर होगा तो माइनस करिएगा। तीसरा में अगर लेट बिफोर होगा तो प्लस करिएगा। चौथा में अगर आपसे बिफोर और लेट होगा तो आप प्लस करिएगा। कब? तो आप कब ये काम करिएगा डिफरेंस इन टाइम निकालने में, डिफरेंस इन टाइम निकालने में समझ में आ रहा होगा। बोलिएगा कि क्या बोल दिए, दो बात बोले। जब सेम आइटम रहेगा, सेम आइटम तो माइनस करेंगे, और दूसरा में जब अपोजिट आइटम रहेगा तो प्लस कर देंगे। सेम आइटम का मतलब ये दोनों कहानी, अपोजिट का मतलब ये दोनों कहानी। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोले। ये पहला और दूसरा का मतलब है ए वाला कहानी, और तीसरा चौथे का मतलब है ये बी वाला कहानी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। इसको नोट करके आराम से लिख लीजिएगा अपना, और इस ये लिखने के बाद तब एग्जाम्पल करके उस चारों को उतार लीजिएगा। अब हम इसको हटा दे रहे हैं। ये आपको समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे, ये जो फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाए थे, इसी हिसाब से फिर से फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, 1 मिनट में क्वेश्चन जब ये कट जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे देते हैं कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस जब ऐसे केस में बनाना होगा तो आप ऊपर में लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अब कट जाएगा तुरंत में। नीचे में लिखिएगा आप डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू ऊपर में लिख दीजिएगा डिफरेंस इन टाइम। जो भी चाल दिया होगा उसका गुणनफल, नीचे लिखेंगे चालों का अंतर, ऊपर में लिखेंगे समय में अंतर। बस इसी चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैसे करेंगे, मतलब जब डिफरेंस दिया रहेगा, लेट बिफोर वाला तो दिमाग में आ जाएगा ना कि भाई डिफरेंस का टाइम दिया हुआ है, और जब टोटल टाइम दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे नीचे में, डिफरेंस का टाइम दिया है नीचे में माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस 5 गुना 6 अंतर हो जाएगा 1। यहाँ पर 12 मिनट का अंतर, मिनट को घंटा में चेंज करिएगा 60, 12 पंचे 60 कैंसिल, 6 किलोमीटर हमारा आंसर है। बस यही हमारा आंसर। आप आराम से